हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम चित्रा प्रकाशन की 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चित्रा प्रकाशन की 8.1 एक्सरसाइज में पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन थीटा का मान जैसे √3/2 दिया है, तो आप इसके लिए बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि एक अनुपात दिया है आपको साइन थीटा का मान, तो बाकी सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच रहे हैं, जैसे कि साइन आपको दिया ही है, तो कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू दिया है √3/2। तो सबसे पहले करते क्या है, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना लिया, मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसका एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है और एक कोण हम एंगल A को मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, इतना मानने के बाद अब हमको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। यानी कि अगर इसके हिसाब से देखें, तुलना करें, तो लंब हमारा दिया है √3 और कर्ण दिया है 2। तो अगर हम इसको रखें तो कोण की सामने की भुजा हमने बताया था लंब होती है और दूसरी भुजा आधार, जो 90 डिग्री के सामने होती सबसे बड़ी वाली भुजा, उसको हम बोलते हैं कर्ण। अब यहाँ पर हमको लंब दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया। तो लंब और कर्ण दिया हो, आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस आधार स्क्वायर। हम 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू 4 - 3, तो आधार का स्क्वायर बराबर 4 में 3 गया 1, तो आधार कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमको तीनों चीज़ें मिल गई, यानी कि लंब भी मिल गया, लंब है आपका √3, कर्ण भी मिल गया 2, आधार भी मिल गया 1। तो अब जब हमको तीनों भुजाएं मिल गई, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे हैं वो कैसे निकालते हैं? तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 लिख दिया। कर्ण की वैल्यू क्या आई 2, तो 2 लिख दिया। तो ये हमारा कॉस थीटा आ गया। इसके अलावा सेक थीटा निकाल लो। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा आपका हो गया, कर्ण की वैल्यू 2, आधार की वैल्यू 1, तो कुल मिला के सेक थीटा आपका आ गया 2। सेक थीटा हो गया, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। तीसरा टैन थीटा निकालते हैं। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टैन थीटा इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी दी है √3 बटे आधार की वैल्यू कितनी है 1, तो टैन थीटा का मान कितना आ गया √3, ये हो गया। टैन का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर आधार की वैल्यू क्या है 1 है और लंब की वैल्यू √3, तो ये हो गया आपका कॉट थीटा। अब लास्ट जो बचा है वो साइन का अपोजिट, यानी कि कॉसेक थीटा बचा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण की वैल्यू कितनी दी है 2 और बटे लंब की वैल्यू कितनी है √3, यानी कि कॉसेक थीटा आपका आ गया 2/√3। इस प्रकार से हमारे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, और साइन थीटा ऑलरेडी दिया था। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, टैन थीटा इज इक्वल टू दिया है 11।
अब देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा नंबर जो सवाल है वो दिया है tan थीटा इक्वल टू 11। तो tan थीटा इक्वल टू 11 सेम टू सेम हम फिगर बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक एंगल मान लेंगे थीटा। अब तुमको पता है थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गई और ये कर्ण हो गई। यहाँ पर देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। अगर इसकी हम तुलना करेंगे तो इसको हम tan थीटा बराबर 11/1 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका तो लंब आ जाएगा 11 और आधार आ जाएगा 1। अब हमको लंब दिया है, आधार दिया है, लेकिन कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए हम यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ऑलरेडी आप जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया है 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ओवरऑल कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 121 और 1 122। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, ये आ गया आपका कर्ण। अब आपको तीनों चीजें पता हो गई, लंब भी, आधार भी और कर्ण भी। लंब कितना दिया है, लंब दिया है 11, आधार दिया है 1 और कर्ण दिया है अंडर रूट 122। तो जब हमको लंब, आधार, कर्ण पता हो जाता है तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल लेंगे। तो पहले निकालते हैं हम कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। थीटा इक्वल टू कितना होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा और कितना जगह, आधार कितना दिया है 1 बटे कर्ण कितना दिया अंडर रूट 122। फिर दूसरा हम निकालेंगे कॉस का अपोजिट यानी कि सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू कर्ण का मान कितना दिया है अंडर रूट 122 बटे आधार का मान 1। तो ये हो गया आपका सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा आया अंडर रूट 122, ये सेक थीटा हो गया आपका। तीसरा हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब का मान कितना दिया है 11 और बटे कर्ण का मान अंडर रूट 122, 3 हो गए। चौथा जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे वो साइन का अपोजिट यानी कि कॉसेक थीटा। इसका सूत्र क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर कर्ण का मान अंडर रूट 122 बटे लंब का मान 11। ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे हम कॉट थीटा। कॉट थीटा और क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कि कॉट थीटा बराबर आधार की वैल्यू कितनी है 1, लंब की वैल्यू 11। ये हो गया आपका कॉट थीटा। अब पहले में ही जो आपका तीसरा सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेक 13/12। आइए देखते हैं अब इसको कैसे करते हैं। अब पहले ही क्वेश्चन में तीसरा जो पार्ट है इसका सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो चलिए हम पहले से ही ऑलरेडी त्रिभुज बना चुके हैं तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। सेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार। जैसे हम कंपैरिजन करेंगे तो कर्ण हमारा आ जाएगा 13 और आधार आ जाएगा 12। अब कर्ण दिया है, आधार दिया है, लेकिन हमको लंब का पता नहीं है। तो लंब निकालने के लिए पुनः हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ऑलरेडी आप जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 13 होती है तो 13 का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू 13 दी है तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है नहीं पता है, निकालना है। आधार क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है तो 169 इक्वल टू यल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, यानी कि यल स्क्वायर बराबर 169। ये उधर पक्षांतर होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 144। तो लंब का स्क्वायर बराबर 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि लंब का मान कितना आ गया 5। यानी कि हमको तीनों भुजाएं पता हो गई। लंब हमारा 5 है, आधार 12 है और कर्ण का मान 13 है।
अब हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। तो हम पहला त्रिकोणमिति निकाल रहे हैं साइन थीटा। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू लंब का मान दिया हुआ है 5 और कर्ण का मान दिया हुआ है 13। तो ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। दूसरा त्रिकोणमितीय हम इसी का अपोजिट निकालते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण की वैल्यू दी हुई है 13 बटे लंब की वैल्यू दी हुई है 5। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तीसरा साइन हो गया, साइन का अपोजिट कॉसेक हो गया। अब हम निकाल लेंगे कॉस थीटा। तो बेटा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस थीटा बराबर आधार की वैल्यू कितनी है 12 और कर्ण की वैल्यू 13। तो ये आ गया आपका कॉस थीटा। कॉस का अपोजिट सेक थीटा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में था। अब हम निकालेंगे 4 नंबर में टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि टैन थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी है बेटा 5 और आधार की वैल्यू कितनी है 12। ये हो गया मेरा टैन थीटा। और लास्ट जो है मेरा टैन का अपोजिट कॉट थीटा, वो क्या होता है आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर आधार की वैल्यू कितनी है 12 और लंब की वैल्यू 5। ये हो गया आपका कॉट थीटा। तो इन तीनों सवालों को आप नोट कर लीजिए। अब आपके सामने उसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल है। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको 2 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, एक साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालना है, एक साइन सी इंटू कॉस सी का मान निकालना है। तो हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालते हैं। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज है, हमने कहा था इसमें आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। तो मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका एंगल B मान लिया कितने डिग्री है बेटा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B कितना मान लिया 90 डिग्री। अब ये कोण हो गया आपका A और ये कोण हो गया आपका C। तो अब देखिए हमको साइन है और कॉस है, 2 चीज़ें चाहिए। दिया क्या क्या है, देखो कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, तो हमने बना लिया एक त्रिभुज ABC जिसका B कोण समकोण है, हमने B कोण को समकोण कर लिया। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं AB को लिख देते हैं कितना 24 सेंटीमीटर। इसके बाद BC बराबर कितना दिया बेटा 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर लिख दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, तो यहाँ पर कोण कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर कोण ले रहे हैं A। कौन सा कोण ले रहे हैं A, दोनों जगह A है। तो अगर हम ये कोण लेंगे तो ये आपका बेटा हो जाएगा L और ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा A। नहीं समझे बात को, यानी कि अगर A कोण लेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, उसके अपोजिट वाली भुजा हो जाएगी आधार और सबसे बड़ी वाली हो जाएगी भुजा कर्ण। लेकिन अब देखिए हमको लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता। तो हम क्या हैं, हम पहले AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यानी कि AB क्या है बेटा, AB हमारा आधार है, आधार दिया है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। BC क्या है, BC हमारा लंब है 7 सेंटी, लंब दिया है आधार दिया है। तो कर्ण के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है बेटा निकालना है, कर्ण का मान चाहिए, लंब कितना है 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बच्चा 7, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 576। तो कर्ण का स्क्वायर हो गया 125, तो कर्ण आ गया आपका कितना 25 सेंटीमीटर। तो आपको एक त्रिभुज में तीनों चीज़ें पता हो गई, लंब हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, आधार हो गया आपका 24 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया कितना
25 सेंटीमीटर। अब जो हमको वैल्यू चाहिए वो साइन ए इंटू कॉस ए की चाहिए, तो पहले हम साइन ए निकाले ले रहे हैं बेटा। साइन ए बराबर क्या होता है बच्चा, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन ए बराबर लंब कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हम कॉस ए निकाले ले रहे हैं। कॉस ए का मान होता है बेटा आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस ए बराबर आधार की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर और बटे कर्ण की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया आपका कॉस। सवाल में एक थोड़ी मिस्टेक हो गई थी हमको सवाल देखने में, यहाँ पर आपको साइन ए इंटू कॉस ए नहीं, साइन ए का मान अलग और कॉस ए का मान अलग निकालना था। यहाँ भी साइन सी का मान अलग और कॉस सी का मान अलग निकालना था। तो कोई बात नहीं भैया, आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। साइन ए कॉमा साइन कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए, तो कोई दिक्कत नहीं पूरा सवाल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा सवाल सेम ही रहेगा। यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू निकाल दिया है, साइन ए भी निकाल दिया है, कॉस ए भी निकाल दिया है। दोनों का मल्टीप्लाई निकालना भी होता तो निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में हमको क्या क्या निकालना था, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। पहले सवाल में हमसे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, हमने यहाँ पर इंटू कर दिया था, इंटू नहीं है, ये दोनों के मान अलग अलग निकालने थे, तो उसको जाके वहाँ पर आप सही कर सकते हैं। इंटू ना करके अलग अलग दोनों की वैल्यू देख लेना, अलग अलग दोनों की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आई हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, साइन सी और कॉस सी निकालना है। बहुत ईजी है, सेम टू सेम सब कुछ ऐसे ही दिया है, ठीक है। हम बस क्या करेंगे, लंब आधार और कर्ण बदल देंगे, ठीक। कर्ण हमारा सेम रहेगा, कर्ण हमारा सेम रहेगा। कितना निकाला था कर्ण हमने 25 सेंटीमीटर। तो अब हमको साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो जब हम एंगल सी ले लेंगे तो बस इस चित्र में एक ही परिवर्तन होगा, वो क्या होगा, एंगल सी कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा अब ये लंब हो जाएगी और ये भुजा तुम्हारी क्या हो जाएगी, आधार। बस यही परिवर्तन होगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ण हम ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं निकाल रहे हैं। तो साइन सी का मान निकाल लो। साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन सी बराबर लंब का मान कितना दिया है बेटा 24 और कर्ण का मान 25, तो 24 बटे 25 आ गया। दूसरा आपका निकालना है 24 बटे 25 आ गया। अगला आपको निकालना है कॉस सी की वैल्यू। तो कॉस सी की वैल्यू होती है बेटा आधार बटे कर्ण, तो कॉस सी का मान हो जाएगा, आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया है 7 और कर्ण कितना दिया है 25। ये दोनों वैल्यू आपकी आंसर में आ गई। ये दो इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है बेटा कि संलग्न आकृति में, यानी जो सामने आकृति दी हुई है, इसमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। आपको जो आकृति दी है वो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में आपको पता है कि पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर आपको नहीं पता है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजा अगर दी हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हो गई आपकी पाइथागोरस में। तो पी आर का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए पहले लिख देते हैं 13 का स्क्वायर। क्यू आर का मान निकालना है हमको, ठीक है, प्लस पी क्यू का मान 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 यानी कि 169, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसको पक्षांतर कर देंगे बेटा, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 25, यानी कि क्यू आर हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्यू आर आ गया। अब तुमको तीनों भुजाएं मिल गई, ये भी हमको मिल गया कितना 5 सेंटीमीटर। तो जब हमको तीनों भुजाएं मिल गई तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो पहले हम tan p निकाल लें। तो tan p बराबर, तो अच्छा tan p ले रहे हैं, एंगल p लेंगे
तो ये जब एंगल लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। तो tan p बराबर, p कोण है तो इसके लिए लंब क्या होगा, QR बटे आधार क्या होगा इसका, PQ। तो tan p का मान कितना आ जाएगा बेटा, तो tan p का मान कितना आ जाएगा, QR की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और बटे PQ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर निकाल लिया है। tan p के बाद हम क्या निकालेंगे बेटा, अगला cot r। तो cot r का मान क्या होता है बच्चा, तो cot थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे लंब। तो अब cot r का मान क्या हो जाएगा, तो cot r, अब की बार एंगल r ले रहे हैं, तो जब हम एंगल r लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगी, यानी अब की बार इसको हम लंब कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, आधार। तो यानी कि आधार कितना है 12, सॉरी क्या कहेंगे इसको, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, यानी cot r का मान भी आ गया। जब दोनों वैल्यूज हमको पता चल गए, tan का मान भी आ गया और cot का मान भी आ गया, तो जो क्वेश्चन में दिया है tan p माइनस cot r का मान, तो रख देते हैं tan p का मान कितना बेटा 5/12 माइनस cot r का मान भी कितना है 5/12, दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि tan p माइनस cot r का मान कितना है 0। नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जो सवाल छूटे हुए हैं वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।